इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने के बावजूद स्किन पे ग्लो क्यों नहीं आ रहा? आता है तो वापस क्यों चला जाता है? और अगर कलर फेयर हो भी जाए तो ब्लैक क्यों हो जाता है? कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम प्रोडक्ट्स तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका स्पेसिफिक रिजल्ट जो चाहिए वो आ नहीं रहा। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो पूरी रिसर्च के बाद मैं लेकर आई हूँ और विद एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। आपको पता है कि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो बगैर एक्सपीरियंस के जो है ना वो अपलोड की गई हो। वो एक्सपीरियंस जो लोगों से लिए गए, जो लोगों से पूछे गए, देखे गए, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो हमारी ये है कि हम हैं लकीर के फ़कीर। वो इस तरह के अगर किसी बड़ी पर्सनैलिटी ने कोई ऐसा ब्रांड जो है ना वो शो ऑन कर दिया तो हम सब जो है ना उस ब्रांड की तरफ भाग जाते हैं। हम अपने एक नॉर्मल बजट वाली चीज़ को छोड़ के जो ओल्ड इज़ गोल्ड है, एक्सपेंसिव और ब्रांडेड चीज़ों की तरफ हम फोकस करने लग जाते हैं, जिससे जो है ना हमारे पैसे तो खर्च होते हैं। ये नहीं कि वो बेकार है, नहीं। हम जब इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्यों हम उस चीज़ की तरफ जो है ना भागते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं जो है ना शुरुआत करूँगी छोटी छोटी मिस्टेक से, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मिस्टेक्स की तरफ जाऊँगी। तो जनाब, जैसे कि हमारी एक फेयर एंड लवली क्रीम है, मेजॉरिटी लोगों को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती। जिनको सूट नहीं करती वो एक स्पेसिफिक रीज़न है, लेकिन जो आज जो मैं बता रही हूँ वीडियो में वो सब की सब मिस्टेक्स हैं। हम क्या करते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, स्पेशली ऊपर जो एक स्पेसिफिक सा जो एक लेयर लगी होती है, या एल्यूमिनियम फॉइल की होती है या फिर इस तरह की पैकिंग जो आपको नज़र आ रही है, हम मिस्टेक ये करते हैं कि इसको पूरा जो है ना वो उतारते हैं और इसको फेंक देते हैं। ये मिस्टेक नंबर 1 होती है। वो ये कि ये सील ऐसी शीट होती है, किस्म की हिफाजती तय होती है हमारी उसके ऊपर, कि जो है ना क्रीम पर, जो इसको ना बैरूनी हवा वगैरह से बचाती है। तो इसका हल ये है कि अगर आप उतार बैठे हैं तो इस तरह के एल्यूमिनियम फॉइल या कुकिंग वाला एल्यूमिनियम फॉइल वो भी आप ले सकते हो। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है ना वो आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो सर्कल में या कैसे भी प्रोडक्ट की शेप है उस तरह आपने उसको कट कर लेना है। कट करके तो आपने जो है ना एक ढक्कन जो है ना अपनी तरफ से जो है ना एल्यूमिनियम फॉइल का जो है ना वो खुद से बना लेना है। ये भी एक जो है ना एक प्रोटेक्टर जो है ना वो लेयर होती है, जैसे कि ये देखें इसके ऊपर, ये मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना इसका जो है ना पूरा ढक्कन जो है ना वो बनाकर आपको दिखाया है। ये थी मिस्टेक। यहाँ पर यही मिस्टेक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब अपनी क्रीम को, बेशक ब्राइडो है, बेशक कोई भी क्रीम है, डे क्रीम जो कि ब्यूटी क्रीम बिल्कुल ना हो, तो ये वाली नॉर्मल क्रीम में से नाइट क्रीम, फार्मूला क्रीम वगैरह ना हो, तो हम क्या करते हैं, हथेलियों पर पहले रब करते हैं, मतलब प्रोडक्ट लेते हैं और रब करके फिर फेस पे लगाते हैं। ऐसे नहीं, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट है आपने जो है ना डॉट्स डॉट्स की सूरत में फेस पे अप्लाई करके देन उसको अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, अपनी जिल्द के अंदर जो है ना उसको ऑब्जर्व करना है, जज्ब करना है। ये होता है एक स्पेसिफिक और ज़बरदस्त मेथड जिससे प्रोडक्ट वाकई काम करती है। जब हम हथेलियों पर ही प्रोडक्ट को जो है मर्च कर लेते हैं, वो मिक्स कर लेते हैं, तो उसके मिनी जो है ना वो टीनी टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ज़र्रे होते हैं, जो कि हमारे हाथों पर ही जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने अपना कोई भी लोशन अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है तो देन उसको भी जो है ना आपने जो है ना हथेलियों पर डालकर हथेलियों पर ही रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स नहीं करना, उठा इस तरह बिल्कुल नहीं करना। सही, आपने जो है ना इस प्रोडक्ट को भी ना अपना डॉट्स की सूरत में, टैप की सूरत में पेनिट्रेट करना है जिल्द के अंदर, जो है ना इसको अच्छे तरीके से जज्ब करना है। अब जो है ना अगर आपने एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है तो भी आपने उसको डॉट्स की सूरत में अप्लाई करना है। सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है तो भी डॉट्स की सूरत में अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब अगर आपने जो है ना अपना फेस वॉश भी अगर देन अप्लाई करना है तो भी आपने जो है ना इसी डॉट्स की शक्ल में जो है ना अप्लाई करना है। ये वो गलती है जो जनरली हम डेली बेसिस पे ना कर रहे होते हैं। सेकंड, आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जो है ना सर पर तेल लगा लेते हैं नहाने के बाद।
वो सर को ज़्यादा गंदा करता है। वो इसलिए कि माहौल में डस्ट, आलूदगी, धुआं, पेट्रोल जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा होता है वो सब का सब ये जो डस्ट एक बैरियर बन के हमारे सर पे जो है ना, हमारे बालों पे जम जाती है, जिससे जो है ना डस्ट जो है वाले बाल दिखते हैं, जो बिल्कुल ही जो कहते हैं चिपचिपे से बाल हो जाते हैं या फ्रीज बाल हो जाते हैं, तो उससे जो है ना फ्रीजी हेयर लुक आती है, वो शाइन नहीं आती। जो हम आफ्टर जो है ना बाथ, नहाने के बाद अगर हम तेल इस्तेमाल करें तो बेस्ट मेथड ये है कि नहाने से पहले 2-3 घंटे 4 घंटे पहले जो है ना आपने जो है ना इसको बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से जो है ना तेल को जो है ना वो आपने अप्लाई कर लेना है, फिर आपने नहा लेना है। और अगर आपके बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट फ्रीजी हेयर हैं और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो तो ये आपके सामने जो है ना 2 सीरम आपको रिकमेंड कर रही हूँ। कंपनी शंपनी अपनी मर्जी के लो, अपनी जेब के मुताबिक लो। लिवोन सबसे सस्ता है। यहाँ पर ये दिखाने का मकसद ये है कि सीरम ले लो अपनी बजट के मुताबिक, कोई भी ले लो, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना आपको एक ऐसी जो है ना मिस्टेक जो डेली बेस पर हम कर रहे होते हैं, वो आपको ये कहना चाहूँगी कि DIY हैक्स जो होती है ना, इनसे जो है ना पूरी कोशिश किया करो बचो। क्यों बचो? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किए हैं, हम अपने तजर्बों की बुनियाद पर आपको मना कर रहे हैं। वो हैक्स क्या हैं, इन पर वैसे तो मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाकर देखें तो सही। पेट्रोलियम जेली पर मैंने कितनी जो है ना ज़बरदस्त सी वीडियो जो है ना बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वायरल भी गई हैं। यही नहीं, जितनी हैक्स भी आपको दिखा रही हूँ ना, सारी की सारी डिटेल वीडियो के साथ जो है ना वहाँ पर मौजूद है मेरे चैनल पर। एक दफ़ा जाकर जो है ना वो देखें ज़रूर। जिसको ना मिले वो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। अच्छा, एक हैक हम ज़्यादातर ये कर रहे होते हैं कि अपने जो आई शेड्स जो है ना, मैं आपको बेशक इन बातों का पता है, आज मैं आपको शॉर्टली ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हम इस तरह की हैक्स करते हैं वो हमें करनी चाहिए कि नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कैसे और किस तरह करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हैक्स होती हैं ना, पहले आपको थोड़ी सी करके दिखाती हूँ। वो ये है कि जब हम अपनी किसी भी लिपस्टिक के अंदर, मैं जो है ना, जैसे कि ये मेडोरा एक लिपस्टिक है, ये ठीक है, इसको हम जब इसका शेड चेंज करते हैं, इसके अंदर पाउडर फॉर्म वाले कौन से जो अभी अभी मैंने अप्लाई किए, एक तो ग्लिटर अप्लाई किया ना तीसरी फिंगर पे एंड पे, वो तो हमारा ग्लिटर हो गया। तो एक हो गया ग्लिटर, और दो हमारे पास हो गए ये हाइलाइटर के अंदर से जो है ना मैंने जो है वो लिए। तो एक तरफ मैं वैसलीन के ऊपर अप्लाई करूंगी और एक तरफ मैं लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करूंगी। आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको जो रिकमेंड कर दिया जाता है कि आप जो है ना, अगर आपके पास आपकी लिपस्टिक खत्म हो गई या वो कलर नहीं है तो आप इस तरह बना आप लेते हो। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान आपको दिखाने लगी हूँ। जैसे अब आपके सामने पिंक में चेंज हो गई, दैट्स वंडरफुल अमेजिंग, लेकिन होता कुछ यूँ है कि ये होती हैं पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में होने की वजह से कुछ ही देर बाद ना ये वो बिल्कुल पैची बन जाती हैं, फट जाती हैं, जिसको मतलब कि ना छोटी छोटी रोड़ियाँ, अगर पंजाबी या उर्दू का लफ्ज़ जो भी आप समझ लें, ना स्क्रैच हो जाती है, फट जाती हैं बाद में, ठीक है। जब अगर किसी फंक्शन पे अगर आप जा रहे हो, हाँ डेली बेस पे घर की रूटीन में यूज़ कर रहे हो तो कोई मानी नहीं रखता, फटती है तो फटे, टेंशन ही नहीं है। और ये जो एंड पे ग्लिटर पारे वाला यूज़ किया है, ये भी सेम लाइक दैट होता है। जब तक आप कुछ किसी घर में जाकर फंक्शन पे पार्टी पे खाओगे नहीं ना, तब तक तो वो ठीक रहेगा, वो ग्लिटर वाले की बात करें। लेकिन जैसे ही आप कोई बोटी शोटी खाओगे, कुछ भी यूज़ करोगे, तो वो जो है ना पारा वो भी क्रैक हो जाता है। ज़्यादातर तो देखने में यही एक्सपीरियंस आया है, पूछा भी गया है। अब मैं आपको जो वैसलीन के ऊपर आपको लगा कर दिखा रही हूँ वो है तीनों के तीनों जो लिए हैं ना, वो हाइलाइटर किट में से लिए, आई शेड में से भी लिए जा सकते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में ही होती हैं, शिमर वगैरह। तो इनका क्या नुकसान होता है, इनका नुकसान ये होता है कि ये जो हमने नीचे वैसलीन अप्लाई कर ली है ना, ये कोई 2 घंटे गुजरेंगे, इससे अबव भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके लिप्स में कितनी मॉइस्चराइजिंग है, कितनी ऑयलिंग है। तो ये होता है कि किनारों से इसका ऑयल जो है ना वो बहने लग जाता है। इवन दैन के लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये वो है, इसको भी जो है ना घर की रूटीन में आप कर लो, दिल कर रहा है तो, लेकिन आप किसी फंक्शन वगैरह के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हमारे जो ब्रशेस होते हैं, जब हम एक किसी फंक्शन को अटेंड कर लेते हैं उसके बाद इन ब्रशेस को जो है ना, कोई भी ब्रश है, इनको हम धोते नहीं हैं, वॉश नहीं करते, ड्राई इवन देन के चलो और ने तो बंदा इनको झाड़ के ही एन अच्छे तरीके से रखते, वो हम रखते नहीं है। नेक्स्ट जब कोई महीने बाद 2 महीने बाद आता है फंक्शन, जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पे एक्नी, पिंपल, दाने शाने निकल आते हैं। ये DIY लिपस्टिक्स मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, मैंने किस तरह बना कर दिखाई और मेल्ट करके भी बनाई, फ्रीज करके भी बनाई, हर तरीके से बनाई, इनके नफ़ा नुकसान क्या हुए ये भी जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद है, वीडियोस देखिएगा। बेसिकली आपको जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि इनका मकसद क्या था, हुई क्या और कैसे और कब किस तरह। ठीक है, सबसे बेस्ट मशवरा तो यही है यहाँ पर कि अगर 300-400 रुपये वाली लिपस्टिक ही अगर लेनी है या लिप ग्लॉस ही लेना है तो बआसानी आप जो है ना परचेज़ कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आज के दौर में 10 रुपये भी डेली के जोड़ोगे तो महीने बाद आपका 300 रुपया बआसानी हो सकता है, जो कि बहुत अफोर्डेबल होती हैं और साल सारा तो निकल ही जाती है। अभी अभी जो कैप्सूल दिखाए हैं आपको स्क्रीन पर, ये लगाने के लिए बिल्कुल नहीं होते, खाने के लिए होते हैं। इस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। कोलगेट टूथ पे चेहरे पर मत लगाओ, इस पर डिटेल वीडियो मौजूद है। बाद में इतने इश्यूज बनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये है जी डिस्प्लिन की टैबलेट्स, एक बहुत जो है ना बहुत बड़ी जो है ना, नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको खुद ही पता होगा। वीडियो आई थी उस पर 6 मिलियन व्यूज़ गए, जिस पर ना यही उसने बताया कि फेस पे लगाने से एक्नी पिंपल रिमूव होते हैं, ये वो ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। बिलीव करो 100% पत्थर पे। लेकिन विद चैलेंज मैं ये बात कहने लगी हूँ कि मैंने इन A to Z रिसर्च के बाद जो है ना वीडियो अपलोड की थी, डिस्प्लिन पर जाकर मेरे चैनल पर देखें, उस पर डिटेल मौजूद है। ये चीज़ इस स्किन के लिए बनी ही नहीं है, इंटरनल के लिए, अंदर के लिए, तो हम क्यों इसका जो है ना उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, देखें क्लियर कट लिखा हुआ सर दर्द, दांत दर्द, जिस्मानी दर्द, नज़ला ज़ुकाम और बुखार से आराम के लिए। तो इसको हम अपने फेस पे नहीं अप्लाई कर सकते। इसकी डिटेल वीडियो प्लीज़ जाकर देखिएगा, जितने भी ये हैक्स मैंने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी वैसलीन की बात करूँ, ये भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। यहाँ पर एक और मिस्टेक हम करते हैं, वो ये करते हैं कि अपने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इनको जो है ना अपने पोर्स को जो है ना नीट क्लीन करने बैठ जाते हैं। नीट क्लीन जब करने बैठते हैं, गलतियां क्या करते हैं, वैसे तो डिटेल वीडियो ब्लैक हेड्स पर जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद है। ब्लैक हेड मास्क, चारकोल मास्क, इनके ऊपर आप जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। गलती ये करते हैं कि पोर को क्लीन कर लेते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स तो रिमूव हो जाते हैं, पीछे पोर हमारा एम्प्टी हो जाता है, जिसमें मट्टी, डस्ट, हवा, घटा, मट्टी जाती है, वो उसके अंदर जो है ना वो वो हो जाता है, यानी कि वो एक ब्लॉक वाली कहानी हो जाती है, जिससे एक्नी, पिंपल, दाने चेहरे पर निकल आते हैं। और डिटेल मौजूद है, आज सिर्फ शॉर्ट बता रही हूँ, तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, मिलेंगी आपको वीडियोस सारी की सारी। फिर हम जो रेटिनॉल जो होते हैं ना ऑयल्स वगैरह एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर एक्नी पिंपल को रिमूव करने के लिए कुछ एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि हम इसके साथ सन ब्लॉक का यूज़ नहीं करते। तो अपने जो भी एसेंशियल ऑयल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो एंटी एजिंग के लिए, एंटी पिगमेंटेशंस के लिए, एंटी फ्रैकल्स के लिए, एक्नी पिंपल, दानों के लिए, तो प्लीज़ डे टाइम जो है ना सन ब्लॉक यूज़ करो। अब सन ब्लॉक कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इस पर भी इंतहाई डिटेल से, किस स्किन के लिए कौन सा, पाकिस्तान में कैसा, और क्या चीज़ जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए दाने शाने वाली स्किन के लिए और ड्राई के लिए, ये सब डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है या ख़त्म हो गया है, ये भी महंगाई के इस दौर में सन ब्लॉक आसानी आप ख़रीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। लोगों ने ऐसे ही, आपने जो ब्रांड्स पे जब जाते हो ना तब थोड़ा सा मुश्किल होती है लाइफ, वैसे ये ज़िंदगी में जो चीज़ें मुश्किल ही होती है। अगर आपने एक नॉर्मल सा सन ब्लॉक खरीदना है, उसके लिए भी अगर आप रोज़ के 20 रुपये जमा करो तो एंड पे, महीने के एंड पे 600 रुपये आपके पास होगा, और आप इन 600 रुपये में आसानी एक सन ब्लॉक ले सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए। और अगर आप अकेले मतलब यूज़ कर, अगर पॉकेट मनी से भी जोड़ो तो भी आप जो है ना आसानी खरीद सकते हो। अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है, या अगर आप चाहते हो कि आप नहीं मतलब एप्लीकेशन इसकी करना चाहते, तो देन एलोवेरा जेल इज़ द सुपर डुपर टुपर जिसको बोलते हैं ना, वो होती है, एक सन ब्लॉक का काम करती है। तो आप इसको डेली बेस पे जो है ना घर से निकलते वक्त जो है ना ज़रूर थोड़ा बहुत जो है ना स्किन पे अप्लाई कर लिया करो, क्योंकि ये सन डैमेज से भी बचाता है। इतना नहीं बचाएगा, लेकिन फिर भी
एक सेटिस्फेक्शन जो इंसान की होती है ना, कम से कम वो तो होती ही है ना। फिर के गुलाब है, इसको भी आप सन प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और एक मिस्टेक जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो एक्सफोलिएट है। मतलब कि एक्सफोलिएट यानी कि हम अपने जो है ना स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हम ये करते हैं कि जो है ना, ये हिफाजती तय देखें मेरी प्रोडक्ट पे लगी हुई है। हम ये करते हैं कि जो फिंगर हमने यूज़ कर ली ना, हम साल के तौर पर हम कुछ स्क्रब कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो दूसरी दफ़ा भी जब हम लेंगे तो उन्हीं हाथों से, यूज्ड हाथों में, इस्तेमाल हुए हुए हाथों में, जरासीम वाले हाथों को जो डायरेक्ट जो है ना हम उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो है ना जर्म्स उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि हम में से अक्सर लोग जब उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं ना, बहुत सारे के ऊपर ना ये स्कैन कोड बना होता है, तो ये सारी डिटेल वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। ये तो आज मैं आपको एक ऐसा निचोड़ लेकर आई हूँ कि आपको पता हो, जो आपको एक्सपायरी डेट बाज़ नहीं मिलती। सबसे पहले तो ये स्कैन कोड मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये क्यों दिखाया है? वो इसलिए दिखाया है कि जो है ना, आप जो है ना इसको स्कैन किया करो कि जो चीज़ आप ख़रीद के लाए वो असली है या नकली। उस पर भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। ये जो अभी 24 मंथ, ये छोटा सा 24 लिखा हुआ था, 24 लिखा हुआ था, इसका मतलब ये होता है कि 24 मंथ यानी कि 24 महीने आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर वो नहीं लिखा होता, एक्सपायरी डेट नहीं होती, हमें समझ ही नहीं आती कि इसकी एक्सपायरी क्या है। तो ये जो 24 मंथ मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था, 24 मंथ, ये होती है इसकी एक्सपायरी डेट्स। इसको जब आप शुरू करो तो लिख लो कि इस डेट को शुरू किया और इस डेट को इसकी एक्सपायर हो जानी है। यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है मुल्तानी मिट्टी। बेशक देसी है लेकिन ये भी नुकसान देती है। वो कैसे देती है कि हम अपने फेस से ऑयल कंट्रोल के लिए, दानों के लिए, एक्ने पिंपल छाइयों वगैरह के लिए, इवन देन के जो है ना ब्यूटी, वो सॉरी एलर्जी, वो एलर्जी कह रही हूँ, झुर्रियों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर बैठते हैं। ठीक है, हम इसको तीसरे चौथे दिन लगा के बैठे होते हैं, जो कि हमारी मिस्टेक है। हमें ये करना चाहिए कि इसको जो है ना वीकेंड पे यूज़ करना चाहिए। और जनाब इसके साथ मॉइस्चराइज़र यानी कि जो होते हैं ना लोशन कोई भी, उसका लगाना ज़रूरी है। हम एक्स्ट्रा ऑयल फेस से निकाल बैठते हैं, जिससे जो है एक्ने पिंपल जो है ना ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। फिर है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, इस पर भी डिटेल वीडियो मौजूद है। हर एक चीज़ पर डिटेल वीडियो मौजूद है जो आपको दिखाई है। ये भी हम डायरेक्टली फेस पे लगा के जो गलतियां करते हैं वो क्या हैं, वो सब जो है ना डिटेल में दिखाई और बताई गई हैं। अच्छा जी, फिर हम मिस्टेक करते हैं फेस वाश को ख़रीदते वक्त। फेस वाश को अगर ख़रीद लिया है तो उसको इस्तेमाल करते वक्त देखें, कुछ फेस वाशेस एक्ने पिंपल दानों के लिए बने हैं, ठीक हो गया। कुछ ड्राई, मतलब हर स्किन का एक सेपरेट फेस वाश होता है। फेस वाशेस पर भी डिटेल वीडियो मौजूद है, कौन सी स्किन के लिए कौन सा फेस वाश सही है। अभी मैं आपको एक दो और फेस वाशेस दिखाती हूँ जिन फेस वाशेस के ऊपर फोमिंग लिखा होता है। फोम, FOAM यानी कि फोम। फोम मीन्स झाग। जो झाग वाले होते हैं ये हमारे फेस को एक एक्स्ट्रा ग्लो और एक्ने पिंपल दानों वाली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, ऑयल कंट्रोल के लिए बेस्ट होते हैं। और जनाब डिटेल वीडियो फिर भी कहूँगी कि मौजूद है, जाकर देखें। सिल्सिलिक एसिड एक ऐसी मटेरियल है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारे फेस एक्ने पिंपल दानों के लिए, जो कि एक्ने पिंपल दानों को कंट्रोल करता है। गलतियां हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम जब ऑयल कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया, कुछ और भी लोशन आपको, वो फेस वॉश आपको दिखाती हूँ। तो ये होता ये है कि जब हम इसमें से निकाल रहे होते हैं ना अपना ऑयल कंट्रोल, डीप क्लींस, इस तरह की चीज़ें, ये देखें लिखा भी होता है डीप क्लींस, ऑयल कंट्रोल, वाइटनिंग, और इस तरह के इफेक्ट देते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि हम इसको ड्राई करके फेस के बाद मतलब कि जो है ना लोशन वगैरह नहीं लगाते, ये मिस्टेक्स होती हैं। अब ये देखें मिल्क एक्सट्रैक्ट, इट्स मीन के मिल्क है, इसमें मलाई शलाई भी होगी, ज़ाहिर बात है ड्राई स्किन वालों के लिए होगा। तो हम जब जो है, लेकिन जब जहाँ पर लिखा हो फेस वॉश के अंदर कि ये डीप क्लींस करता है, मतलब कि डीप सफाई करता है, जब डीप सफाई करता है तो हमारे स्किन के जो पोर्स वगैरह है डेफिनेटली वो ओपन होंगे, ओपन पोर्स हो जाएंगे। तो हम उसके बाद जो है ना तो टाइटनिंग मास्क लगाते कभी ना, हमने कभी ये देखा कि हमने इसके बाद जो है ना फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर बैठते हैं। अच्छा,
हमेशा ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी स्किन को पहचान लो, अपनी स्किन का टेक्सचर मालूम कर लो। दूसरी बात ये कि जो चीज़ फेस पर लगा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके अलावा छोटी एज वाली जो लड़कियां होती हैं वो स्पेसिफिक 3 चीज़ें ज़िंदगी में रखें, ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वो भी और नॉर्मल रूटीन में भी क्लिनस, स्क्रब और ये हमारा मॉइस्चराइज़र, 3 चीज़ें सीटीएम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो इसके लिए टोनिंग के लिए क्या करना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए ये भी डिटेल वीडियो आपको बना दूंगी, लेकिन ज़्यादा ओवर होने से आप बचें। अपनी स्किन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 7 डे जो होती है ना रूटीन वो यूज़ किया करो। वीकेंड फेस पे कुछ ना कुछ मतलब के किया करो। ये जो आए दिन दूसरे दिन तीसरे दिन एक्सफोलिएट करने बैठ जाते हैं, इनके स्क्रब करने बैठ जाते हैं। डेड स्किन इतनी कौन सी है जो बनी जा रही है और आई जा रही है? कौन सा? आप बहुत 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 हैवी वर्कर्स हैं। हैवी वर्कर्स के फेस पे भी इतनी जल्दी जो है ना डेड स्किन की लेयर नहीं आती है कि जो हम कह सके कि उसको उतारना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टीम से बचो, भाप नहीं लेनी फेस पे, सन ब्लॉक का 100% इस्तेमाल करो। और जो है ना ये नहीं भाप शाप ना लिया करो, ये भी जो है ना स्किन को जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज की तरफ लेके जा रही है। अपनी जो है ना माइंड से महंगेपन को निकाल दो, रिलैक्स रहना सीखो ज़िंदगी में। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी किया करो। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अच्छा, जो लोग लेज़र करवाते हैं उनकी मिस्टेक भी है, और जो लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मिस्टेक भी है कि सब कुछ मुंह पे ही लगाई जा रहे हो। अपना इनटेक तो अच्छा करो। इनटेक कैसे अच्छा करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, 8 से 10 गिलास रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो ऐड कर लो। इसके अलावा सनस्क्रीन इस्तेमाल किया करो, धूप से बचो, अपने आप को बचाओ। बेशक आप बाहर धूप में नहीं निकलती हो फिर भी अपने आप को जो है ना बचाओ।